All right, so well guys, good morning everyone, ladies and gentlemen. This is me, my name is Akhil and today I'm here to teach you how to speak English better. Guys, 100% guarantee I'm giving you here in my class and today I would like to start my class with the tenses. और tenses को पढ़ाने को स्टार्ट करने का हमारे पास में मोटिव ही ये है दोस्त, यहीं से आपको पता लग जाएगा हमारी क्लास कितनी ईजी होने वाली है। और जो स्पीकिंग आप ये सोचते हो बहुत बड़ी टेंशन हमारे पास होती है, यहीं से हमारी स्पीकिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ये टेंसेस हमारे बचपन से लेके अभी तक हमारी कवरेज में नहीं आ पाते हैं। देखो कितने इजी हैं दोस्त, मैं स्टार्ट करता हूं, सिर्फ आप सुन के चलना। ये टेंसेस जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं दोस्त, एज ए स्टोरी पढ़ाऊंगा बस। देखो भाई, टेंस के बारे में मैं आपको अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। टेंस, राइट। और टेंस हमारे पास में जो होते हैं ना, तीन होते हैं। देखो सबसे पहले एक हो गया हमारे पास प्रेजेंट टेंस और दूसरा हमारा होता है पास्ट टेंस, राइट। और तीसरा हमारा होता है फ्यूचर टेंस। ये कोई मैंने नया चैप्टर तुम्हें नहीं पढ़ाया। प्रेजेंट का मतलब होता है हमारा है, पास्ट का मतलब था, और जो फ्यूचर का मतलब होता है गा, ठीक है ना। अब देखो तीन टेंस तो आपको पता ही है दोस्त। हमारे पास में जो होते हैं इनके चार बेटे होते हैं। एक होता है हमारा इंडेफिनिट, शॉर्ट में लिखता हूं मैं, और दूसरा होता है हमारा कॉन्टिन्यूअस, और तीसरा होता है परफेक्ट, और फोर्थ नंबर पे होता है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिर्फ इंडेफिनिट का मतलब सिर्फ सुनना आप, इंडेफिनिट का मतलब होता है तातीते, और कॉन्टिन्यूअस का होता है हमारा रहा रही रहे। परफेक्ट का मतलब होता है हमारा चुका चुकी चुके, और इसका मतलब होता है रहा प्लस टाइम। जैसे आपने सुना होगा ना, 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं मैं, 2 दिन से सो रहा हूं मैं, और 2 साल से मैं पढ़ रहा हूं, मतलब जिसमें टाइम लग जाता है हमारा। तो ये चीज आपको पता है, आपने सुना है पहले। इसकी स्पेलिंग भी नहीं आती हो तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लाइफ में कभी यूज होता नहीं है। 3 टेंस होते हैं दोस्त, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, आपको पता है। 4 बेटे होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये भी आपको पता है। इंग्लिश में देखो एक चीज और होती है हमारी, ठीक है, सेंटेंस। अब ये सेंटेंस क्या होता है हमारा? देखो सेंटेंस को हिंदी में हम बोलते हैं वाक्य, और वाक्य को हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं बातें। तो सेंटेंस का मतलब क्या होता है? बातें। बातें कितनी होती हैं हमारे पास? देखो बातें हमारे पास जो होती है ना, बहुत सारी होती हैं दोस्त, अनगिनत बातें होती हैं। अभी तक क्लास स्टार्ट करने से लेके अब तक मैंने कितनी सारी सेंटेंस, कितनी सारी बातें बोल दी होगी, नहीं गिन सकते हम। बातें चाहे आप हिंदी में उठाओ, इंग्लिश में उठा लो, और गुजराती में उठा लो, उर्दू में उठा लो, बंगाली, किसी भी लैंग्वेज में बातें बहुत सारी होती है हमारे पास। अच्छा, बहुत सारी होती है बातें, मगर बातें कितनी प्रकार की होती हैं? देखो बातें होती हैं सिर्फ हमारे पास में 4 प्रकार की, सिर्फ 4 टाइप्स की हमारे पास। देखो एग्जाम्पल ये है ना, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि बचपन से लेके अब तक हमारी छोटी क्लासेस से हमारे ना वो सवाल चालू हो जाते थे मैथमेटिक के, तो बचपन से लेके अब तक हमने कितने सारे सम, कितने सारे क्वेश्चन, कितने सारे सवाल मैथमेटिक के कर लिए होंगे, बहुत सारे कर लिए होंगे। मगर होते तो 4 ही टाइप के है ना हमारे। मेन जो दिमाग लगाया हमने 4 में लगाया था, प्लस वाला करना, माइनस वाला करना, डिवाइड वाला, मल्टीप्लाई, तो 4 ही तो सीखे थे हम लोगों ने। तो कहने का मतलब ये है देखो कि इंग्लिश में बातें हमारे पास बहुत सारी होती हैं, मगर होती है 4 ही प्रकार की, ठीक है। तो कहने का मतलब ये, सेंटेंस का मतलब होती है बातें। तो बातें कितनी होती है? 4 होती हैं। देखो एक तो होती है हमारी सिंपल, सिंपल मतलब साधारण, है ना। आप बोलोगे साधारण बात है कि जी हाँ जी मैं खाना खाता हूं। और दूसरी बात होती है हमारी नेगेटिव, और नेगेटिव बात वो होती है जिस बात में नहीं आ जाए, तो आप क्या बोलोगे? मैं खाना नहीं खाता हूं। और तीसरी बात होती है हमारी इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव बात वो बात होती है जिस बात के शुरू में तुम्हारा क्या आ जाए, मतलब क्या जो है वो वर्ड तुम्हारा शुरू में आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे? क्या तुम खाना खाते हो? क्या तुम यहां पर आते हो? क्या वाली बात है ना। देखो सिंपल है तो सिंपल है, मैं खाना खाता हूं। दूसरी हमारे पास में नेगेटिव नहीं वाली, तो मैं खाना नहीं खाता हूं। तीसरी इंटेरोगेटिव, क्या मैं खाना खाता हूं। और फोर्थ नंबर पे हमारी होती है डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव बात वो बात होती है जिस बात के बीच में तुम्हारा WH फैमिली का वर्ड आ जाए, WH फैमिली का तुम्हारा वर्ड आ जाए, है ना। अब ये WH फैमिली क्या होती है? कुछ वर्ड्स होते हैं WH फैमिली में जिसका नाम हमने WH फैमिली रखा हुआ है। देखो कौन कौन से होते हैं, जैसे एक तुम्हारा वाट हो गया, वाई हो गया, और हाउ हो गया, और हु भी हो गया, और व्हेन भी हो गया, और आपका ये वेयर भी हो गया, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं और भी होंगे 1-2, जैसे वाट माने क्या, और वाई माने क्यों, और जी हाउ माने कैसे, और हु माने कौन, व्हेन माने कब,
और वेयर माने कहां। तो ये देखो इनमें से कोई सा भी वर्ड अगर हमारी बात के बीच में आ जाए ना, अगर किसी सेंटेंस के बीच में आ जाए कि तुम खाना क्यों खा रहे हो, तो क्यों जो बीच में आ गया तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डबल इंट्रोगेटिव। ठीक है, देखो इसमें शॉर्ट कर लेते हैं अपनी बात को अब। ठीक है, देखो 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। दोस्त ये आपको पता है तो आप इससे रिपीट मत करना, छोड़ दो। हमारे पास 4 बेटे होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये भी तुम्हें पता है तो आप इसे भी छोड़ दो। 4 बातें होती हैं हमारे पास, सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, आप इसे भी छोड़ दो, क्योंकि देखो मैंने लिखा ही इस टाइप से ताकि आप इसमें दिमाग ना मारो। मगर जो काम की चीज है ना वो हम लोग ना क्लियर तरीके से लिखेंगे। देखो सिर्फ आप इस चीज पे ध्यान दो कि 4 बातें होती हैं, साधारण वाली, नहीं वाली, और क्या वाली, और क्यों वाली। इसको सबको ना आप छोड़ दो दोस्त, ठीक है ना। आप सिर्फ इस पे ध्यान दो कि हमारे पास 4 बातें होती है, साधारण, नहीं वाली, क्या वाली, क्यों वाली, ठीक है ना। तो कितनी बातें होती है हमारे पास, काउंटिंग की सिर्फ 4 बातें होती हैं, है ना। ये रही सिर्फ 4 बातें होती हैं हमारी। अब ये 4 बातें जो है ना, देखो पहले नंबर पे कौन सी आ रही है, साधारण, दूसरे पे कौन सी है, नहीं वाली, तीसरे पे कौन सी है, क्या वाली, और 4th नंबर पे यूं कह लो कि जिसके बाद बीच में क्यों आ जाए, क्यों वाली बात हो गई, ठीक है ना। तो यही 4 बातें होती हैं, आप इस पे ध्यान दो। अब अच्छा ये और भी मैं बताता हूं, इसी कर देता हूं। ये 4 बातें जो है ना मेरे हाथ के इशारों में पढ़ूंगा, राइट। पहली हमारे पास साधारण वाली बात, तो साधारण का इशारा हमारे पास में ये वाला राइट का निशान, राइट। साधारण का इशारा ये कर, आप भी करें ऐसे करके। ये कौन सा है हमारे पास, साधारण वाला, है ना। ये कौन सी बात है हमारे पास, सिंपल वाली, साधारण वाली। दूसरी होती है हमारे पास में नहीं, तो नहीं का इशारा हमने क्लास में ये बनाया है, आप भी करो ऐसे कि मैं खाना नहीं खाता हूं, करें सिंपल वाली बात करें। आप पहले सिंपल का इशारा बताएं आप ये, और नहीं वाले का बताएं ऐसे करके करें। तीसरी बात होती है हमारे पास जिस बात के शुरू में क्या आ जाए। देखो एक बात है हमारी, क्या तुम खाना खाते हो। अब देखो ये जो क्या जो है ना, ये हमारा शुरू में आ रहा है या लास्ट में आ रहा है। भाई लास्ट तो ये है, आप कह रहे हो ना भाई ये शुरू में आ रहा है। देखो ये जो है ना शुरू में आ रहा है, तो यही जो है ना हमने इसका साइन बनाया हुआ है। मेरे हाथ का इशारा ये है कि क्या जो है वो शुरू में आ रहा है, ये बना के चलें। देखो ये क्या जो है हमारे पास शुरू में आ रहा है, ठीक है। ये आप ध्यान से इसलिए देखें हाथ के इशारे में, क्योंकि इसी चीज पे हमारी पूरे टेंसेस खत्म हो जाएंगे। तो मैंने 3 बातें आपको करवा दी। देखो ये तो हो गई सिंपल, और ये कौन सी हो गई, नहीं वाली, और ये कौन सी हो गई, क्या वाली। आप करो जरा, पहले सिंपल का इशारा करना, नहीं वाले का, और क्या वाले का ये है। मतलब ये देखो मेरा राइट हैंड है, लेफ्ट की तरफ जाएगा, ये क्या वाली बात है। और 4th नंबर पे होती है क्यों वाली। तो हम लोग किसी बंदे से पूछते हैं ना ऐसे, हाँ भाई तुम खाना क्यों खा रहे हो, तुम पानी क्यों पी रहे हो, तो ये क्यों वाली बात हो गई। तो सब कुछ छोड़ देना आप, मैं पहले ही आपको बता रहा हूं कि सब कुछ आप इजी कर दो। देखो ये तुमने सब कुछ हटा दिया यहां से, ये देखो जो मेन हमारे पास में काम की चीज है ना वो ये बची हुई है, सिर्फ 4 बातें, ये सिंपल वाली, ये नहीं वाली, ये क्या वाली, और ये क्यों वाली। बस ये याद रखना आप, ठीक है। हाँ जी, सब छोड़ दो बाकी। अच्छा अब देखो एक काम की चीज मैं और बताता हूं, टेंसेस में क्या होता है कि किसी भी बात को ना इंग्लिश में कैसे बनाते हैं। हमारी कोई सी भी बात है भाई, देखो दुनिया में आएंगी 4 ही बातें, सिंपल वाली, नहीं वाली, क्या वाली, क्यों वाली। कितनी भी छोटी आए, कितनी भी बड़ी बात आए, किसी भी बात को जब इंग्लिश में बनाते हो ना आप, मान लो एक बात है हमारे पास, मान लो एक बात है, मैं तुमको एक बात बता दूं कि चलो ये लिखा है कि अगर मैं बोलूं कि राधा खाना, ठीक है ना, खाएगी। देखो मान लो ये बात है कि राधा खाना खाएगी। भाई कौन खाएगी इसमें, राधा। किसे खाएगी, खाने को। और क्या कर रही है, खा रही है। खा रही है, पका रही है, बेच रही है, और जी काट रही है, अलग अलग चीजें हैं। तो क्या कर रही है, खाएगी, ठीक है। जब किसी भी बात को आप इंग्लिश में बनाते हो ना तो सिर्फ 4 चीजें लाते हैं काम की, सिर्फ 4। देखो कौन कौन सी। सबसे पहले तो लाते हैं सब्जेक्ट, है ना। देखो सब्जेक्ट इंग्लिश में और हिंदी में हम लोग बोलते हैं कर्ता। मैं तो ये कहूं कर्ता भी रहने दो, हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं बंदा। आप ये चीज देखो, जब भी किसी बात को आप इंग्लिश में बनाओगे ना, कोई भी बात है हमारी, जैसे राधा खाना खाएगी, सबसे पहले नंबर पे क्या पकड़ेंगे आप, बंदा पकड़ेंगे, जो बंदा काम कर रहा है। सेंटेंस को पढ़ो, राधा खाना खाएगी, अब कौन खाएगी, हाँ जी। तो सबसे पहले आप लेके आएंगे राधा, ठीक है ना, हाँ जी। और दूसरे नंबर पे आप लाएंगे इसमें हेल्पिंग वर्ब।
हेल्पिंग वर्ब लेके आएंगे। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है, देखो मैं तुम्हें बात बताऊं, याद रखने वाली चीज ये होती है हमारे पास में, याद रखने वाली चीज होती है। अब ये कहां से होती है? देखो ये याद रखने वाली मतलब जो सब बचपन में हमने पढ़ा होगा कि भाई है को तो इस बोलते थे और जी था को हम वाज बोलते थे, और जब बात हमारी गा पर आ जाए कभी तो गा को याद रखना हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है विल। ये याद करने की चीज होती है, पता भी आपको, ठीक है, मैं तो फिर भी बस तुम्हारे दिमाग में डालना चाहता हूं। सबसे लास्ट में छुपी होगी, देखो ये रही, है ना भाई, ठीक है। तो राधा खाना खाएगी, सबसे पहले तो हमारा हो गया सब्जेक्ट, तो ये हो गया राधा, है ना, हाँ जी। दूसरे नंबर पे आती है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब होती है लास्ट में से, ये याद रखना बिल्कुल लास्ट में, लास्ट में छुपी हुई होगी गा, तो गा की क्या होती है विल, देखो विल भी ऐड हो गया। राधा खाना खाएगी, सबसे पहले क्या लेकर आते हैं आप? बंदा लेकर आएंगे, राधा है। दूसरे नंबर पे क्या लाएंगे? हेल्पिंग वर्ब, वो ये यहां से आएगी, है ना। और तीसरे नंबर पे आप लेकर आओगे मेन वर्ब। अच्छा, मेन वर्ब क्या होता है? काम। काम मतलब जो बंदा हमारा काम कर रहा है। तो देखो राधा क्या कर रही है? राधा खाने को खाएगी, खाने का काम कर रही है। अगर मैं बोलूं राधा खाने को काटेगी तो काटने का काम, यहां पे क्या करेगी? खाएगी। तो खाने को हम लोग क्या बोलेंगे? ईट, राइट। बस राधा खाना खाएगी, सबसे पहले क्या लेकर आए आप मुझे बताओ? सबसे पहले क्या लेकर आए सेंटेंस में, वाक्य को बनाने के लिए? बंदा लेकर आते हैं। राधा खाना खाएगी, बंदा राधा हो गया। दूसरे नंबर पे क्या लाते हैं? हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब आती है लास्ट में से। तीसरे नंबर पे आता है मेन वर्ब, मेन वर्ब का मतलब होता है काम, तो काम क्या? ये खाएगी, बस, ठीक है ना, बस। और देखो ना, फोर्थ नंबर पे आता है हमारे पास ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जो बचा हुआ है ना, वो इंग्लिश में रख दो आप। देखो राधा हो गया सब्जेक्ट, और ये याद रखने वाली चीज में बचा क्या है हमारे पास? खाना, तो खाने को अगर आप लिख दोगे डायरेक्ट फूड, और कुछ भी बचा होता तो वो भी ऐड करते चले जाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, किसी भी बात को बनाने के लिए सिर्फ 4 चीजें आती हैं। सबसे पहले नंबर पे आएगा हमारे पास बंदा लेकर आएंगे, दूसरे नंबर पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब लेकर आएंगे, या चलो सबसे पहले क्या लाएंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? बंदा। दूसरे नंबर पे क्या लाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है याद रखने वाली चीज लास्ट में से। तीसरे नंबर पे होता है मेन वर्ब, मेन वर्ब होता है काम, क्या काम कर रहा है। फोर्थ नंबर पे तो मैं ये कहूं याद रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो बचा है उसको इंग्लिश में बना दो। सिर्फ 3 चीजें याद रखना, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है? दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? लास्ट में से, और तीसरे नंबर पे मेन वर्ब, बस। अब ये देखो ना, सेंटेंस हमारे ऊपर तैयार हो चुका है। राधा खाना खाएगी, तो ये बना राधा विल ईट फूड, ये बन गया हमारा सेंटेंस। इतने बड़े चैप्टर्स में मैंने आपको 2 चीजें काम की बताई हैं, देखो, जो आपके लिए न्यू होंगी। एक तो ये बताई थी कि हमारे पास बातें कितनी होती हैं? सिर्फ 4। देखो इशारे में बताएं, ये कौन सी है? सिंपल वाली, और दूसरी नहीं वाली, तीसरी क्या वाली बात, और फोर्थ नंबर पे क्यों वाली बात। मैं बोलता हूं, आप इशारा करके बताओ पहली कौन सी होती है, और दूसरी नहीं का इशारा क्या है, तीसरी कौन सी होती है? क्या वाली, इशारा करें, और फोर्थ नंबर पे क्यों वाली का इशारा क्या है? ये वाला। पूछते ना, हाँ भाई तुम खाना क्यों खा रहे? सिंपल, नहीं, क्या और क्यों, बस। और किसी भी बात को बनाने के लिए सिर्फ 4 चीजें आती हैं। सबसे पहले नंबर पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन होता है? बंदा। दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, लास्ट में छुपी होगी गा में विल आएगा। तीसरे नंबर पे मेन वर्ब, कि भाई क्या काम कर रहा है। अगर मैं बोलूं कि राहुल आज अपने पापा के साथ खाना खाएगा, क्या करेगा? खाएगा। कौन? राहुल। सब्जेक्ट पता लग गया, गा वाले में विल आएगा, और मेन वर्ब क्या? खाएगा, बाकी ऑब्जेक्ट में लगा दो, ठीक है। अब देखो एक मैं इसकी ना स्टोरी बताता हूं आपको, राइट। देखो क्या चीज है, मैं आपको बात बताऊं, 3 टेंसेस होते हैं हमारे, अब चैप्टर में चलेंगे, बस वो याद रखना। एक तो होता है प्रेजेंट टेंस, और एक पास्ट, और तीसरा फ्यूचर टेंस होते हैं। ये 3 हमारे जो होते हैं ना टेंसेस होते हैं दोस्त। अब इसको एक टेबल में बना देता हूं। इनके जो होते हैं 4 बेटे होते हैं। एक इंडेफिनेट होता है, मैंने पहले ही बताया आपको,
दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस, राइट, और तीसरा होता है परफेक्ट, और चौथे नंबर पे होता है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। राइट, हाँ जी, देखो ये चीजें हैं हमारी। अब इंडेफिनेट का मतलब क्या था, मैंने बताया था सिर्फ ताती थे और प्रेजेंट का है, तो मिलके क्या बन गया, वैसे इतना आपको पता भी होगा, इसकी पहचान होती है ता है और ती है और ते हैं, और ये पास वाले का तो क्या हो गया, ता था, ती थी और ते थे, और इसका होता है गागी के। जैसे मैं बोलूंगा ना, मैं कॉलेज जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं पीऊंगा, है ना। और मैंने पहले बताया था आपको राधा वाले सेंटेंस में गा, जब हमारी बात गा पे खत्म हो तो गा की हेल्पिंग वर्ड क्या होती है, विल। मैं सीधा डायरेक्ट पहले लिख ही देता हूं, है ना, गा की क्या होती है, विल। भाई ये रखना है, इसीलिए मैंने बॉक्स बनाए हैं बस, ठीक है। ऑलराइट, और इसकी पहचान होती है हमारी रहा है और रही है और रहे हैं, और इसकी रहा था और रही थी और रहे थे, और इसकी होगी रहा होगा और रही होगी और रहे होंगे। इसकी पहचान हमारी होती है चुका है और चुकी है और चुके हैं, और इसकी हो जाएगी चुका था और चुकी थी और जी चुके थे, और इसकी होती है चुका होगा और चुकी होगी और चुके होंगे, ठीक है। और इसकी पहचान मैंने तुम्हें बताई थी क्या होती है भाई, रहा है प्लस टाइम। जैसे आप बोलोगे ना 2 घंटे से 3 घंटे से 4 घंटे से खा रहा है, तो मैं तो ये कहूंगा इन शॉर्ट आप इसको छोड़ दो, क्योंकि ये और ये लगभग एक ही जैसे बनता है। इस वाले में सिंस और फोर आ जाता है, आपको पता भी होगा, अगर नहीं पता तो हमारे पास में बस एक ही खड़े खड़े मुझे बताना पड़ेगा, सिंस कहाँ लगता है, फोर कहाँ लगता है, आप लगा लोगे, ठीक है। देखो ये मैंने टेबल बनाई दोस्त, इस टेबल का काम सिर्फ छोटा सा काम है, सिर्फ ये बताना, बॉक्स में लिख दिया है कि जहां पे गा की आ जाए तो क्या लगाओगे आप, विल, और जहां पे तुम्हारे पास में ता था ती थे आ जाए तो वहां पे आप क्या लगाएंगे, डिड, डिड लगाएंगे वहां पर, है ना। आपने ता था सुनते ही वाज बोला होगा कि इसमें वाज आएगा, नहीं, क्योंकि आप पकड़ते हो था। देखो मैं बोलूं ना, देखो यहां पे लिख देता हूं जैसे मैं कि मैं कॉलेज जाता था, ये देखो ना ता था पकड़ना है पूरा, और जहां पे पूरा ता था आ जाए वहां पे लगाएंगे आप डिड लगाएंगे, ठीक है ना, हाँ जी। और जहां पे हमारे पास में ता है आ जाए तो वहां पे लगाएंगे आप लोग डू या डज, डज लगाएंगे एक के साथ, और डू लगाएंगे हम लोग प्लूरल मतलब बहुत सारों के साथ। एक मतलब एक, अगर मैं ये बोलूं कि एक लड़का खड़ा हुआ था, एक लड़का है और बहुत सारे लड़के खड़े हुए थे, दैट इज द प्लूरल, बहुवचन जो हो जाता है। देखो कुछ नहीं करवाया दोस्त मैंने, 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर छोड़ दो, 4 बेटे होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसे भी छोड़ दो। सिर्फ 4 बातें होती हैं, याद रखना, सिंपल वाली, नहीं वाली, और क्या वाली, और क्यों वाली। सब में 4 होती है। देखो मैं खाना खाता हूं, मैं खाना नहीं खाता हूं, क्या मैं खाना खाता हूं, और मैं खाना क्यों खाता हूं। सब में मैं जा रहा था, मैं नहीं जा रहा था, क्या मैं क्यों जा रहा था। इसकी 4 बात बन लो, सबकी बना लोगे आप, राइट। इसकी 4 बस बदलेगी तो क्या, हेल्पिंग वर्ब। गा में क्या आएगा, विल, ताथ में क्या आएगा, डिड, और ताहे तीहे में क्या आएगा, डू डज। इसकी जो है हेल्पिंग वर्ब रहा है, रहा था कि मैं अभी लिख दूंगा आपको, ठीक है ना। अब मैं इसकी 4 बातें पढ़ाता हूं आपको, इसको थोड़ा सा मैं अभी हटाऊंगा, सिर्फ देखो दोस्त, बाद में बना लेना इसको, अगर बनाना भी होगा किसी को तो। हाँ जी, इसकी 4 बातें बना देता हूं मैं ना, ताहे वाले की, वैसे आपने बना भी ली है, ठीक है ना। ताहे वाले से पढ़ लो आप, ताहे वाले की। बस ये याद रखना, इसकी हेल्पिंग वर्ड क्या होती है, डू या डज होती है भाई। 4 बातें होती हैं, सिंपल, नहीं वाली, क्या वाली, क्यों वाली। तो कौन सी उठाएंगे, सिंपल वाली बात। देखो सिंपल वाली बात, मैं खाना खाता हूं, सिंपल ही है ना।
और ताहे वाली बात। किसी भी बात को बनाने के लिए मैंने 4 चीजें बताई थी, सब्जेक्ट बंदा, और हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब, और ऑब्जेक्ट। लिख देते हैं यहां पे, देखो 4 चीजें तो बताएंगे, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। दोस्त अगर आपने ये बना लिया ना तो बस ताहे में डू लगाएंगे, ताथा में डी लगाएंगे, गा में भी लगाएंगे। एक बनाना सीख लो, एक इसकी नहीं बनाना सीखो, आप सबकी नहीं बना लोगे, नहीं को नॉट बोलते हैं बस, ठीक है ना। तो सिर्फ 4 बातें पढ़नी है इस हिसाब से। मैं खाना खाता हूं, अब मैं को क्या बोलेंगे हम लोग, आई। और हेल्पिंग वर्ब, देखो डू डस की हेल्पिंग वर्ब क्या भाई, डू डस की ये रही, मतलब ताहे की हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू डस ये रही, ठीक है ना। तो आई के साथ देखो डू आता है बहुत सारों के साथ, डस आता है एक के साथ। अब आप कहोगे भाई आई के साथ तो डस आएगा क्योंकि आई तो अकेला है, मगर दोस्त आई की गिनती जो होती है ना प्लूरल में काउंट की गई है, तो इसलिए मैं आई के साथ में डू लगाऊंगा। अब क्यों की गई है ये मेरे लिए भी एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, मगर सामने वाले ने कहा कि आई को प्लूरल होता है तो प्लूरल को अप्लाई करेंगे। तो डू डज में से हमारे पास में डू आ गया, ठीक है। सब्जेक्ट हो गया हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब क्या है हमारे पास, मैं खाना खाता हूं, ये खाता हूं, तो खाने को क्या है हमारे पास में, ईट। और क्या बचा, खाना, ये बचा हमारे पास फूड। तो टोटल मिलके बना हमारे पास आई डू ईट फूड। मैं खाना खाता हूं तो क्या बना हमारा, आई डू ईट फूड, ठीक है। इसके सिंपल में वैसे कहते हैं, बुक्स के अंदर लिखा हुआ है कि सिंपल में हेल्पिंग वर्ड नहीं आती, मगर आप लगा लो तो भी फर्क नहीं पड़ता, अच्छा होगा क्लियर, लगा लें तो आप, ठीक है। मैं खाना खाता हूं, आप बताएं इंग्लिश में, मैं खाना खाता हूं, आई डू ईट फूड, बनाया आप। मैं, अच्छा मैं हिंदी बोलता हूं, आप इंग्लिश बोलो वहां पर। मैं खाना खाता हूं और मैं पानी पीता हूं, आई डू ड्रिंक वाटर। मैं स्कूल जाता हूं, आई डू गो टू स्कूल। मैं बाइक चलाता हूं, आई डू ड्राइव द बाइक। अच्छा अगर सेंटेंस में दा लगाओ नहीं लगाओ तो उससे भी फर्क नहीं पड़ता है कुछ, वो बाद में देखेंगे अभी, है ना, अभी हमारा फर्स्ट स्टेप है। 2 सेंटेंसेस और बनाओ आप। मैं खाना खाता हूं, मैं पानी पीता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, मैं गेट खोलता हूं, और मैं पतंग उड़ाता हूं। उड़ाने को फ्लाई, ठीक है। अब देखो इसकी सिंपल हो गई ना, इसकी अपने आप हो गई। देखो ये है ना, मैं खाना खाता हूं, आप बोलो जरा, मैं खाना खाता हूं तो क्या बना, आई डू ईट फूड। मैं खाना खाता था तो ताथा लगते ही ना, तो डू की जगह आप बस यहां पे डिड फिट कर दोगे, तो बोलो मैं खाना खाता था, आई डिड ईट फूड। मैं खाना खाऊंगा, आई विल ईट फूड। अब आप बनाओ दोस्त, बस ये है, इसमें डू, इसमें डिड, इसमें विल। जरा बनाओ आप। मैं खाना खाता हूं, बोलो आई डू। ऑलराइट, मैं खाना खाता था और मैं खाना खाऊंगा, हाँ आई विल ईट फूड। देखो इसकी बनाई सबकी हो गई ना, इसकी भी हो गई। अब रहा में जो होती है ना हमारी एम होती है, और रहा था कि हमारे पास में होती है वाज, और इसकी हमारे पास होती है विल बी। तो इसकी भी बनाओ, ठीक है। इधर से बनाओ आप। मैं खाना खाता हूं, फिर से बोलो आई डू ईट फूड। मैं खाना खाता था, मैं खाना खाऊंगा, और मैं खाना खा रहा हूं, आई एम ईट फूड। आपके मुंह से शायद आईएनजी निकला हो, मगर अभी मैंने लिखा नहीं है दोस्त, अभी हम पहले ना थोड़ा सा सीधा सीधा चलेंगे, उसके बाद में मैं सारी चीजें मिक्स कर दूंगा। तो इसको फिर से बनाओ। मैं खाना खा रहा हूं, आई एम ईट फूड। मैं खाना खा रहा था, हाँ, और मैं खाना खा रहा हूं, विल बी पूरा आएगा, आई विल बी ईट फूड। अब आप ये देखो दोस्त, इजी कितना है, हमने सिर्फ इसकी बनानी सीखी, सबकी अपने आप बना रहे हो। इसको भी मैं पूरा कर देता हूं जो मैंने यहां से रब किया हुआ है ना। यहां पे सेंटेंस कौन सा था हमारे पास में, परफेक्ट वाला, जिसकी पहचान हमारी होती है चुका है, चुका है, चुकी है और चुके हैं। इसको भी लेके चलते हैं साथ में, है ना। और इसकी होती है चुका था, चुकी थी एंड चुके थे। ऑलराइट, और इसकी क्या थी हमारी, चुका होगा, और चुकी होगी, और चुके होंगे, है ना। एक बार फिर से बनाओ। मैंने कहा ना ज्यादा से ज्यादा हम लोग स्पीकिंग करेंगे, यहां से बनाना। मैं खाना खाता हूं, आई डू ईट फूड। मैं खाना खाता था, ठीक है। मैं खाना खाऊंगा, आई विल ईट फूड। अच्छा मैं खाना खा रहा हूं, आई एम, हाँ मैं खाना खा रहा था,
हाँ, और मैं खाना खा रहा हूंगा, आई विल बी ईट फूड। और मैं खाना खा चुका हूं की हेल्पिंग वर्ब होती है हैव, तो बोलो आई हैव। हाँ, मैं खाना खा चुका था, इसकी हैड लगा दो, आई हैड। मैं खाना खा चुका हूंगा, तो आप विल हैव लगाओ दोनों, है ना। हाँ जी, आई विल हैव ईट फूड। ठीक है ना, इजी है। देखो एक बात इसकी करी हमने, सबकी बन गई, है ना। क्या बनी हमारे पास, मैं खाना खाता हूं तो क्या बना, देखो आई डू ईट फूड। ये बात बस ये है, ताथा में डिड लगा देंगे, गा वाले में विल लगा देंगे, रहा वाले में एम लगा देंगे। ये चीज चेंज होती रहती है भाई। एक बाइक चलाना सीख लो आप, चाहे आप 1 महीना लगा दो, सारी बाइक अपने आप चला लोगे आप। ऐसा नहीं है कि फिर से पापा से कहोगे कि लाल की जगह आप लोगों ने ब्लैक वाली ले ली कि पापा फिर से बैठो मेरे को लेके चलो ना। एक चलानी सीख ली, सारी चला लोगे आप। सिर्फ गियर बदलते हैं बाइक के, कि स्प्लेंडर पे बैठे तो कहां पर, और जी बुलेट पे बैठे तो कहां पर डलेंगे। एक पैन पकड़ना सीख लिया, सारे अपने आप पकड़ लोगे आप। बस ये देख लेना कहां से खुलता है, चाहे हमें पूछना ही क्यों ना पड़े। तो जैसे इसकी सिंपल बात करी, सबकी बना ली, है ना। ताहे में टू लगा देना, ताथे में डिड लगा देना। अब आई कौन सी, देखो नहीं वाली बात, और नहीं को क्या बोलते हैं, नॉट। आपको फिट करना है यहां पर नॉट, तो ये मिलके क्या बना हमारा, आई डू नॉट। झटके से बोलो, मैं खाना नहीं खाता हूं, आई डू नॉट ईट फूड। मैं खाना नहीं खाता था, आई डिड नॉट ईट फूड। मैं खाना नहीं खाऊंगा, आई विल नॉट ईट फूड। मैं खाना नहीं खा रहा हूं, देखो एम होती है, आई एम नॉट ईट फूड। नहीं खा रहा था, आई वाज नॉट ईट फूड। नहीं खा रहा हूंगा, आई विल बी नॉट। अभी जो है ना यहां पे नॉट लगा हुआ, आई विल बी नॉट ईट फूड, है ना। मैं खाना नहीं खा चुका हूं, आई हैव नॉट ईट फूड। नहीं खा चुका था, आई हैड नॉट ईट फूड। नहीं खा चुका हूंगा, आई विल हैव नॉट ईट फूड। तो बहुत ही सीधे तरीके से चल रहा हूं। मैंने आपसे ये कहा सिर्फ 4 बात बनानी सीखो, सिंपल, नहीं वाली, क्या वाली और क्यों वाली। तुम देखो इसकी सिंपल करी, सबकी बना ली आपने। नहीं वाली करी, सबकी बना ली आपने। ठीक है ना, ये है। अब आप इसकी बनाओ, पहले इसकी नहीं, इसकी सिंपल वाली बनाओ कि मैं खाना खाता हूं, बोलो आई डू। हाँ, इसी की नहीं वाली बनाओ, मैं खाना नहीं खाता हूं, आई डू नॉट ईट फूड। अब इसकी बनाओ, मैं खाना खाता था, आई डिड, और नहीं खाता था, आई डिड नॉट ईट फूड। मैं खाना खाऊंगा, आई विल, नहीं वाली भी बनाओ, आई विल नॉट ईट फूड। मैं खाना खा रहा हूं, सिंपल, मेरे इशारा भी देखते रहो ना, मैं खाना खा रहा हूं, आई एम। हाँ, और नहीं खा रहा था, आई वाज नॉट ईट फूड। मैं खाना खा रहा था, नहीं, रहा वाले में तो एम आएगा ना। अब इसकी आती है, मैं खाना खा रहा था, आई वॉज ईट फूड। नहीं खा रहा था, आई वॉज नॉट ईट फूड। मैं खाना खा रहा हूंगा, आई विल बी, हाँ, और नहीं खा रहा हूंगा, आई विल बी नॉट ईट फूड। मैं खाना खा चुका हूं, हैव लगाओ, आई हैव, और नहीं वाले में मैं खा चुका था, आई हैड, और नहीं वाला मैं खाना खा चुका हूंगा, आई विल हैव, और नहीं वाला आई विल हैव नॉट। सिर्फ 4 बातें होती, मैंने तुम्हें बताई थी, सिर्फ 4 बातें होती है, सिंपल, नहीं वाली, क्या वाली, क्यों वाली। हमने 2 पढ़ ली। अगर हमने 2 बात इसकी पढ़ी तो सबकी अपने आप हो गई। बची कौन सी, क्या वाली और क्यों वाली। 2 मिनट लगेंगे आपको, एक तो क्या वाली पढ़ाने में और एक क्यों वाली पढ़ाने में, और टेंस हमारे यही खत्म हो जाएंगे। और कितनी बात में होंगे, सिर्फ 4 बात में। सिंपल बनाओ, नहीं वाली बनाओ, क्या वाली बनाओ और क्यों वाली बनाओ। ये लगा लो। कहते हैं ना इसमें 26 स्ट्रक्चर्स होते हैं और इतने सेंटेंस होते हैं, कुछ नहीं होता, सिर्फ 4 बात बनाओ। आपने सिंपल बनाई, सबकी बन गई। नहीं वाली बनाई, सबका तरीका वही है। और ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बॉक्स में लिखा है, ताहे में डूडस, ताथा में डिड, गा में विल, रहा में एम, रहा था में वाज। वैसे तो ये इनकम्प्लीट है, ठीक है, मगर अभी सीधा सीधा ऐसे करो, चुका में हैज और हैव लिखा हुआ है फिलहाल, और हैड, और जिसमें विल है। भाई ये याद करना बहुत बड़ी बात नहीं है हमारी। तो 2 बातें हो गई, मैं खाना खाता हूं, आई डू ईट फूड। नहीं खाता हूं, आई डू नॉट ईट फूड। आप चलते चलते करो, मैं इशारा करूंगा। मैं खाना खाता हूं, बोलो आई डू, और नहीं वाला मैं खाना खाता था, आई डिड, नहीं वाला, है ना। मैं खाना खाऊंगा, आई विल, नहीं वाला।
मैं खाना खा रहा हूं, आई एम, और नहीं वाला। मैं खाना खा रहा था, आई वॉज, और नहीं वाला। मैं खाना खा रहा हूंगा, आई विल बी, और नहीं वाला। मैं खाना खा चुका हूं, सिंपल, और नहीं वाला, आई हैव नॉट। मैं खा चुका था, आई हैड, और नहीं वाला। ये वाला बताओ, मैं खाना खा चुका हूंगा, आई विल हैव, और नहीं वाला। ठीक है ना। तो देखो बस इसको यहीं रहने देते हैं दोस्त। 4 बातें होती हैं, सिंपल, नहीं वाली, क्या वाली, क्यों वाली। आज हमने पढ़ी 2, सिंपल और नहीं वाली। 2 पढ़ी, सबकी हो गई, क्या वाली और क्यों वाली हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। कहने के लिए अभी भी पढ़ सकते हैं हम, मगर रहने दो दोस्त। ये टेंशन बचपन से लेके अब तक है, मुझे अपने तरीके से पढ़ाना है, एकदम स्ट्रेट तरीके से, है ना। क्योंकि देखो इसकी हेल्पिंग वर्ड जो होती है ना, पूरी हेल्पिंग वर्ड होती है इज, एम, आर, है ना। इसकी होती है वाज और वर। मगर मैं भी टेंशन नहीं देना चाहता आपको, वो नेक्स्ट क्लास में मैं अपने ढंग से कर पाऊंगा, है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूं देखो सीधा सीधा चलो अभी जरा, है ना। चीज पे आएगी ना, जहां पे जरूरत हो वहां पे लगाते ना, वरना टेंशन तो मैं 2 मिनट में खत्म कर दूं आपकी। क्या वाली और क्यों वाली भी अभी कर सकता हूं, मगर रहने दो। बचपन से लेके जो चीज अभी तक क्लियर नहीं हुई तो 2 दिन लगा दो, एक क्लास ये, एक क्लास नेक्स्ट में, टेंसेस खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना। तो ये हमारी सिंपल नहीं वाली हो गई, क्या वाली और क्यों वाली वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, राइट। इसको बनाने की जरूरत नहीं है अभी आपको। जब भी कुछ भी करना होगा क्लास के अंदर, जब मैं कहूंगा रजिस्टर पे अपने ड्रॉ करो, अपना रजिस्टर खोलो, अपने रजिस्टर पे लिखना स्टार्ट करो या बोलना स्टार्ट करो, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा कब, कहां, क्या, कैसे करना है। अभी कुछ नहीं करना है। मैं खाना खाता हूं, आई डू ईट फूड, नहीं खाता हूं, आई डू नॉट ईट फूड। मैं खाना खाता था, आई डिड ईट फूड, नहीं खाता था, आई डिड नॉट ईट फूड। मैं खाऊंगा, आई विल ईट फूड, नहीं खाऊंगा, आई विल नॉट ईट फूड। मैं खाना खा रहा हूं, आई एम ईटिंग फूड, ईट खोलो, आई एम ईट फूड, आई एम नॉट ईट फूड। मैं खा रहा था, आई वॉज ईट फूड, आई वॉज नॉट ईट फूड। मैं खा रहा हूंगा, आई विल बी ईट फूड, आई विल बी नॉट ईट फूड। मैं खाना खा चुका हूं, आई हैव ईट फूड, नहीं वाले में आई हैव नॉट ईट फूड। मैं खा चुका था, आई हैड ईट फूड, आई हैड नॉट ईट फूड, आई विल हैव ईट फूड, आई विल हैव नॉट ईट फूड। आज यहीं पे छोड़ते हैं अपनी क्लास। क्या वाली और क्यों वाली कल मैं अपने ढंग से पढ़ाऊंगा और मैं साथों साथ प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। पहली बात, तरीका देखो कितना बढ़िया है दोस्त, सिर्फ 4 बात में, सिंपल, नहीं वाली, क्या वाली, क्यों वाली, टेंस खत्म। और दूसरी बात, यहां से हमारी स्पीकिंग भी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि मैंने सिर्फ बुलवाया है आपको बार बार। काउंट कर लो कितने सेंटेंसेस बोले होंगे और तरीका भी पता लग गया होगा, इजी है, राइट। तो स्पीकिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्त। कल हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या वाली क्यों वाली खत्म करेंगे, उसके बाद में स्पीकिंग स्टार्ट हो जाएंगे। टिल देन, दिस इज मी गाइस, माय नेम इज अखिल, कीप वाचिंग एंड प्लीज, आई एम नॉट रियली जस्ट एनफोर्सिंग यू पीपल कीप वाचिंग, नो, देखना नहीं है, सीखना हमारे पास में मतलब है दोस्त। फर्स्ट क्लास है, समझ में नहीं आएगी, मगर धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लग जाएगा, क्योंकि इस क्लास के अंदर यहां से एक पूरी ना एक क्लास है, ठीक है ना। आज जो मैंने करवाया है आप बीच में से नहीं समझ सकते, तो डेली वाइज पे आप लोगों को ना ये करना पड़ेगा इस चीज का। आज तो फर्स्ट क्लास है, नेक्स्ट और जुड़ जाएगी, उसके बाद जुड़ जाएगी ना तो सिलेबस है। पिछला रिपीट करूंगा, आगे बढ़ेंगे हम लोग, इस तरीके से करेंगे आप, ठीक है ना। तो आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।